कोविशील्ड के बारे में बात की थी। कोविशील्ड एक कोविड-19 रैपिड एंटीजन टेस्ट किट है, उसके बारे में पढ़ा था। और एक बात और पढ़ी थी, कौन सी थी? बर्ड्स फ्लू योजना। आज अपने जो बात करने जा रहे हैं वो हम बात करेंगे SCO, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। एक संगठन है, आपके बकायदा सिलेबस में लिखा हुआ है विभिन्न प्रकार के संगठन, वहां से स्टार्ट करें। लिख दीजिए SCO। ध्यान से समझना इन चीजों को, नजरअंदाज मत कर देना। छोटी छोटी बातें होती हैं जो क्वेश्चंस के रूप में आती है। संघाई ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसको कहते हैं संघाई सहयोग संगठन। संघाई सहयोग संगठन SCO। ये जो संघाई सहयोग संगठन है, इसकी स्थापना वगैरह कब हुई थी ये पूछी जाती है। इसकी स्थापना हुई अप्रैल 1996 और संघाई में हुई थी। ये संघाई क्या है? चाइना में होता है। यहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी और ये संघाई 5 के नाम से हुई थी। संघाई 5 के नाम से हुई थी। और दूसरी बात है, संघाई 5 है, इसका मतलब 5 देशों के द्वारा बनी। 5 देशों के द्वारा। कौन कौन से हैं? जैसे एक चीन तो देखिए होगा ही होगा, और दूसरी बात है जब चीन में ही, चीन संघाई में इसका हुआ है। एक किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और रूस। इन नाम ध्यान से देखें। रूस है, चीन है, किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान है और ताजिकिस्तान है। चलिए देखिए क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन ऐसे आता है कि SCO के संस्थापक सदस्य कितने थे, कितने देशों ने मिलकर इसकी स्थापना की। तो ये जो पांचों है ये क्या है? संस्थापक सदस्य, फाउंडर में। एक बात और ध्यान रखना, इसको कैसे पढ़े। अब तुम लोग क्या करते हो, बेमतलब की ट्रिक बनाने में लग जाते हो। आजकल क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन आते नहीं है, कोई ट्रिक काम करती नहीं है। अभी राजस्थान SI का जो पेपर हुआ था उसमें आप देख लीजिए किस टाइप के क्वेश्चन है। गोल करो उन पर, दिशाओं पे क्वेश्चन आए, ठीक है ना। मारमारा सागर उसके बारे में पूछा गया, स्वेज नहर के बारे में पूछा गया। तो आपने करना क्या है कि जो भी ये देश है इन सबको आप मैप में देखें, एटलस में देखें। आजकल इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। हो सकता है आपसे ये पूछ ले कि किर्गिस्तान से किसकी सीमा स्पर्श नहीं करती है या किसकी करती है। ये सब आपस में मिले हुए हैं, तो आपको एक डायग्राम के माध्यम से उसको देखना पड़ेगा। मतलब इस तरीके से जब आप मैप देखो तो उस मैप में ऐसे फीड कर लो कि ये एरिया बन गया इसका। इससे क्या होगा, आपके दिमाग में पकड़ मजबूत होगी।
कोई जैसे ट्रिक के माध्यम से करने की जरूरत नहीं होती, चीकी का तालु, ठीक है ना, बता सकते हैं चीकी का तालु। यदि ये एक ही संगठन होता ना तो चीकी का तालु अपना काम निकाल देते हैं, लेकिन ये एक नहीं है, बहुत सारे हैं। ऊपर से ये किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और भी बहुत सारे हैं, तुर्कमेनिस्तान, बहुत सारे हैं, उज्बेकिस्तान, बहुत सारे। तो ऐसा कोई काम नहीं करना। हालांकि शुरू में ये आनंददायी लगता है, लेकिन वो बाद में गलत साबित होता है। तो बता दीजिए आपको आनंद लेना है या सही दिशा में चलना, जो कहोगे वैसे कर दूंगा। इसको लिख सकते हो वैसे तो चीकी का तालु, लेकिन गलत हो जाएगा, समझे ना। आइए जैसे ही हम आगे बढ़े, ये चलता रहा। 2001 में इससे उज्बेकिस्तान जुड़ा, उज्बेकिस्तान 2001 में, और जैसे ही जुड़ा इसका नाम हो गया संघाई सहयोग संगठन। यहां पर संगठन का नाम बदल गया संघाई सहयोग संगठन। संघाई सहयोग संगठन है इसका नाम। अब मुझे ये बताइए कि संघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी? बताओ। 2001 में। ये ध्यान रखना, गड़बड़ी मत कर देना, आप ये बड़ा मत कर देना। यहाँ तो ये संघाई 5 के नाम से था, यहीं पर हम गलती करते हैं। उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़े, उसके बाद 2017 में इसके अंदर भारत और पाकिस्तान में, भारत और पाकिस्तान में भारत और पाकिस्तान में, ठीक है। अब ये आपके जो एक क्वेश्चन आता है खासकर संगठन के संबंध में, निम्न में से किस संगठन का सदस्य भारत नहीं है, या किस में भारत शामिल है, किस में भारत शामिल नहीं है, इस प्रकार के होच वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और इस संबंध में तो आया भी हुआ है, आरएस में आया हुआ, ठीक है। क्यों क्वेश्चन कब आया था? 2015 में ये एससीओ का उफा सम्मेलन हुआ था। उफा सम्मेलन हुआ तो उस टाइम क्या हुआ, ये घोषणा की गई कि भारत और पाकिस्तान को शामिल किया जाएगा। एग्जामिनर ने जस्ट कैच कर लिया, एग्जामिनर ने क्वेश्चन बना दिया कि भारत संघाई एससीओ का सदस्य है, जबकि वो घोषणा थी। शामिल तो 2017 में था। क्लियर की बात सर? तो इसके नीचे लिख दीजिए शामिल करने की घोषणा। ये हुई थी एससीओ के 2015 के उफा सम्मेलन में। कई बार इस टाइप की जो क्वेश्चन है बन जाते हैं, किस में घोषणा की गई? उफा सम्मेलन में, ये हुआ था 2017 में। एक क्वेश्चन और बनता है, आपसे क्या पूछेगा, एससीओ में भारत कब शामिल हुआ था? ठीक है ना, 2017 में शामिल हुआ था। ये चीजें आपके जब आप तैयारी करो, जब पढ़ रहे हो उसको, तो आपके दिमाग में होनी चाहिए कि मेरा टारगेट क्या है, मुझे क्या जानना है। यही स्मार्ट तैयारी होती है, इसको स्मार्ट तैयारी बोलते हैं। पढ़ने को तो कितना ही पढ़ते हो, लोग 3-3 घंटे लगातार पढ़ते रहते हैं करंट जीके, जबकि मतलब ही नहीं होता उसका, मतलब अर्थ ही नहीं होता उसका। 3 घंटे खराब कर देते हैं। तुमको ऐसा लगता है कि मैं खूब पढ़ गया, तो जीरो होता है। मेरे को बहुत सारे कहते थे कि सर आप कम पढ़ाते हो, मैं आज भी कम पढ़ाता हूँ, लेकिन जो पढ़ाता हूँ वो काम का पढ़ाता हूँ। एसआई का पेपर देख लीजिए, अपने आप पता लग जाएगा आपको कि कम पढ़ाना महत्वपूर्ण है, ज्यादा पढ़ाना महत्वपूर्ण है।
और ज्यादा पढ़ाने के लिए कोई मेहनत थोड़ी चाहिए। एक किताब आती है, ले लो सारी पढ़ा दो, ज्यादा हो गया। तो मुद्दा तो ये है ना कि उस किताब में से आपके काम की चीजें कौन सी हैं, उस चुनौती को कौन स्वीकार करे। इतनी आसान थोड़ी है कि हर कोई उस चुनौती को स्वीकार कर ले। अब मेरे कोई कहते हैं किताब है सारा पढ़ा दिया, आप खुश होंगे ऊपर से आगे सारा ही पढ़ा दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान रखें, इसे स्मार्ट तैयारी बोलते हैं। अब आप देखिए क्या क्या करोगे आप इसके साथ। एक तो आपने ये ध्यान रखना है, ये जो संघाई सहयोग संगठन है, इसका जो हेड ऑफिस है वो बीजिंग है। इस पे भी कई क्वेश्चन बनते हैं जी। संघाई सहयोग संगठन का जो हेड ऑफिस है बीजिंग है। चले आगे। अब मेरा एक क्वेश्चन है, बताइए संघाई सहयोग संगठन में कुल कितने सदस्य हैं? 6। सोच के बोला बेटा। बताइए कुल सदस्य कितने हो गए? 8 हो गए। टोटल सदस्य 8 हो गए, ठीक है ना। भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, 5 ऊपर वाले। अब कोई भी संगठन है, कोई भी संगठन हो, ठीक है ना, मैं आपको करवाऊंगा ये सारे, जैसे बिम्स्टेक हो गया, ठीक है ना, आसियान हो गया, सार्क हो गया, और सबसे महत्वपूर्ण ब्रिक्स, अभी क्वेश्चन आए थे, सब आएंगे। ये 3 बातें हमेशा ध्यान रखना संगठन के संबंध में। जैसे एक तो विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत, मतलब ये जो 8 सदस्य देश है, इनके जो एरिया है, यदि उन सबको मिला लें तो वर्ल्ड के क्षेत्रफल का कितना बढ़ेगा? विश्व के कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत? क्योंकि ये आंकड़े हमें पता होंगे तभी तो हम एनालाइज कर पाएंगे कि कैसा संगठन है, कितना मजबूत संगठन है। और एक इकोनॉमी से जोड़ दो इसको, विश्व की कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत? जीडीपी तो आप जानते हो, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, इनका परसेंटेज आपको पता होना चाहिए। जैसे हम जनसंख्या क्षेत्रफल की बात करें तो 22% कवर करता है क्षेत्रफल लगभग, और जीडीपी की बात करें तो 20%। कहने का मतलब है कि वर्ल्ड में यदि 100 रुपए का उत्पादन होता है तो ये उसमें से 20 रुपए का उत्पादन ये करते हैं, बताइए, ठीक है। और विश्व के कुल क्षेत्रफल का 22%, और जनसंख्या जहां पर इंडिया आ गया, जहां पर चाइना आ गया, ये बाजी मानी जाती है, आपको बताइए। तो विश्व की जनसंख्या का 50% है, तो 50% तो यही हो गया। तो जनसंख्या की दृष्टि से तो एक संगठन काफी मजबूत हो गया ये, और ये निरंतर प्रोग्रेस होती रहती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आई बात सर, किस तरीके से हमें तैयारी करनी है। हमारी तैयारी करने का तरीका बहुत साफ होना चाहिए, उसमें उलझन नहीं होनी चाहिए। जिसके उलझन नहीं होती ना, वो ना तो कंफ्यूज होता है ना उसकी कोई समस्या है। चलो अभी, अब आपने कई बार सुना होगा इस संगठन में इसको पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है, पर्यवेक्षक को सुपरविजन बोलते हैं। इस संगठन में ये जो है ये वार्ता भागीदार है, डायलॉग पार्टनर है। आजकल इन पर भी क्वेश्चन आने लग गए। आइए, तो सदस्य तो 8 हो गए, इसको मत छेड़ना। पर्यवेक्षक का दर्जा ये कितने देशों को है?
ये 4 देशों को सुपरविजन बोलते हैं, और ये 4 है मंगोलिया, ईरान, अफगानिस्तान, बेलारूस। मंगोलिया, ईरान, अफगानिस्तान, बेलारूस। मंगोलिया, ईरान, अफगानिस्तान, बेलारूस सुपरविजन बोलते हैं। और वार्ता भागीदार ये 6 देश हैं। आर्मेनिया है, अजरबैजान है, अपनी बड़ी ज्योग्राफी में पढ़ते हैं ना इसको, आर्मेनिया, अजरबैजान, बाकू वगैरह राजधानी वगैरह पढ़ते हैं, वो ये आर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल। देखो नेपाल इसका वार्तालाप डायलॉग पार्टनर बोलते हैं। श्रीलंका, एससीओ में कितने पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त देश कितने हैं, वार्ता भागीदार देश कितने हैं। वार्ता भागीदार तो क्या है, ये तो सिर्फ इसमें हिस्सा लेते हैं, वार्ता में हिस्सा लेते हैं और कुछ नहीं। थोड़ा सा पर्यवेक्षक फिर भी मजबूत होता है, ये सलाह देता है, हस्ताक्षर करने का भी अधिकार रखता है, लेकिन वोट डालने का अधिकार नहीं होता। आप ऐसे करो, पर्यवेक्षक के नीचे लिख लो, इसके नीचे लिख लो, लिखें इसे बोलने प्रस्ताव लाने, इसे बोलने प्रस्ताव लाने, प्रस्ताव लाने और हस्ताक्षर करने का अधिकार होता है। हस्ताक्षर करने का अधिकार होता है, लेकिन वोट डालने का अधिकार नहीं होता। वोट डालने का अधिकार नहीं होता है। चले आगे। अब उद्देश्य इनका यही होता है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास करना, मुख्य रूप से विकास करना। अब आप देखिए, ये सारे मध्य एशिया के, जब हम 8 देशों को देखते हैं, इनकी जब स्थिति देखते हैं तो मध्य एशिया के आसपास इनकी स्थिति होती है। उद्देश्य देखिए, उद्देश्य में लिखिए, मध्य एशिया में विकास व सुरक्षा को बढ़ावा देना। विकास व सुरक्षा को बढ़ावा देना। अब किस रूप में ये बढ़ावा देते हैं? आर्थिक सहयोग या आर्थिक साझेदारी कहने से एक ही बात है। आर्थिक सहयोग करते हैं ये, सांस्कृतिक व वैज्ञानिक सहयोग, मतलब टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान, इस तरीके से आप कह सकते हो। कल्चरल रूप से और साइंटिफिक रूप से आपस में सहयोग करते हैं। ऊर्जा में साझेदारी, सौर ऊर्जा के संबंध में लेना देना, ये जो होता है
इसके अलावा आतंकवाद से निपटने में सहयोग, आतंकवाद से निपटने में सहयोग, अब देखिए इनके सम्मेलन होते हैं, ठीक है। ये जो सम्मेलन होते हैं, यदि इनमें कोई बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाए तो इम्पोर्टेंट होती है, नहीं तो यदि ये कोई चर्चा करते हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन कम होते हैं। बहुत ज्यादा कोई चर्चा में आ जाए तो अलग बात है। जैसे हम ब्रिक्स की बात करें तो एक बात आया था कि ब्रिक्स बैंक की स्थापना की जाएगी। जब ब्रिक्स बैंक की स्थापना की बात हुई थी तो उसको फिर क्वेश्चन आया। तो ये जो एससीओ है, इसका जो पहला सम्मेलन है, ये देखिए एससीओ का पहला सम्मेलन ये हुआ था 2001 में पहला सम्मेलन हुआ था एससीओ का, और ये हुआ था शंघाई चीन में। शंघाई चीन में हुआ था। चाइना। अब सबकी लिस्ट याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 20वां जो हुआ है इसका 20वां सम्मेलन ये 2020 में हुआ है रशिया। अब देखो कोविड-19 के कारण ये वर्चुअल हुआ, इस कारण से कोई आना जाना था नहीं, तो स्थान नहीं हुआ, स्थान नहीं कह सकते। 21वां जो है ये होगा 2021 में। ये बातें आपने याद रखनी, ये पूछे जाते हैं, आप बड़ी बातें जानते हैं। ये जो है डिसाइड है दुशांबे, ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान। और जो 23वां होगा, सॉरी 22वां, ये समरकंद में होगा। ये 2022 में। समरकंद, उज्बेकिस्तान। तो अगले साल तक आपको जोड़ दिया इसको, कोई समस्या वाली बात नहीं है। चले, अब देखो ये सम्मेलन होते हैं, इसमें सभी भाग लेते हैं। डायरो जो पार्टनर होते हैं वो भी भाग लेते हैं, सुपरविजन वाले पर्यवेक्षक वाले वो भी भाग लेते हैं। लेकिन एससीओ के जो सदस्य देश है उनके शासन प्रमुखों का एक अलग से सम्मेलन होता है। ये तो हो गया सम्मेलन। एक एससीओ के शासन प्रमुखों का सम्मेलन होता है, वो अलग है। मैं इसको ऊपर से मिटा रहा हूँ ताकि आप दिन बनने के ना हो जाए। ये तो नॉर्मल सारे सम्मेलन हो गए, ठीक है। अब जो मैं नाम बता रहा हूँ वो है एससीओ के शासन प्रमुखों का सम्मेलन। इसको ऐसे ही बोलते हैं। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऐसे ही पूछा जाएगा।
पहला जो हुआ था 2001 में अलमाटी ये कजाकिस्तान में बन रहा है। अब देखिए एससीओ का वैसे सम्मेलन कहाँ हुआ था 2001 में शंघाई में हुआ था, लेकिन ये अलमाटी में हुआ है कजाकिस्तान। तो ये अंतर रखना है, यहाँ पर आप गच्चा खा सकते हैं, इसलिए दोनों को अलग अलग रखना। आपसे पूछेगा एससीओ के शासन प्रमुखों का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ, और पूछने की पूरी उम्मीद बढ़ती है। क्यों? क्योंकि इसका जो 19वां सम्मेलन हुआ है वो 2020 में हुआ है, और वर्चुअल रूप से इसको लीड किया है भारत। इस काम से ये हो जाता है। और आगामी जो होगा ये 20वां होगा 2021 में कजाकिस्तान में। अभी तक यही डिसाइड है, इतने। तो आज तक मैंने इसको आपको जोड़ दिया है, और आगे यदि कोई नया ऑपरेशन आएगा तो करंट जीके में आप जानते हो साथ साथ उसको अपडेट करते ही रहते हैं। हो गया? तो ये हमने आज एससीओ संगठन किया है, काफी महत्वपूर्ण है। इसी तरीके से हम आगे भी संगठन करते रहेंगे। ये होगी सारी बात। चलिए, अब आज की एक न्यूज है, आपने कैलाश सत्यार्थी के बारे में पढ़ा। कैलाश सत्यार्थी सतत विकास लक्ष्य का उन्हें एडवोकेट बनाया गया, अपने आप में महत्वपूर्ण बात है। आइए, पहले तो ये लिखो सतत विकास लक्ष्य। सतत विकास लक्ष्य ये लिखिए, सतत विकास लक्ष्य। एक तो ये यूएनओ द्वारा निर्धारित है, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है, यूएनओ के द्वारा निर्धारित है ये सतत विकास लक्ष्य। क्या लक्ष्य है ये, क्यों निर्धारित किए गए हैं? आप देखिए, मतलब दुनिया को आप ऐसे समझ लीजिए साधारण भाषा में, दुनिया को एक खूबसूरत दुनिया बनाना, जैसे प्रदूषण रहित बनाना, बाकायदा इसमें जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उसमें यही बातें हैं। और पर्यावरण सुरक्षा, इसके अलावा समुद्र की सुरक्षा, इस प्रकार के लक्ष्य हैं। तो यूएनओ के द्वारा निर्धारित है, और इसके लिए जो एडवोकेट बनाए गए हैं यूएनओ के द्वारा, ये है कैलाश सत्यार्थी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत के कैलाश सत्यार्थी को बनाया गया है। इस सतत विकास लक्ष्य पर मैंने कुछ बातें भी आपको बताई हुई है, इससे पहले मैंने एक लेक्चर प्रोवाइड भी करवाया था। यहां पर एक बात ध्यान रखना कि भारत ने यूएनओ के सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने का कौन सा लक्ष्य वर्ष निर्धारित किया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। 2030। एक लाइन लिखिए, भारत द्वारा इन लक्ष्यों को पूरा करने का
निर्धारित लक्ष्य पर ये किया है 2030 को डिसाइड किया है। चले अब ये जो कैलाश सत्यार्थी है, पहली बात तो ये किस पर काम करते हैं? ये बाल अधिकारों के संरक्षण पर काम करते हैं। लीजिए ये बाल अधिकारों के संरक्षण पर काम करते हैं। इन्हें 2014 में शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया। 2014 में शांति के नोबेल पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। और इन्हें जो सम्मानित किया गया था, एक बात और लिखना, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मलाला यूसुफजई के साथ, ये पाकिस्तान की, इनके साथ संयुक्त रूप से किया गया था। और ये जो मलाला यूसुफजई है, ये बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित एक्टिविस्ट है। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने का काम करता है। इस मामले में एक्टिविस्ट चले, आइए, ये कंप्लीट हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, आदित्य L1। आदित्य L1 आदित्य आप जानते हो सूर्य का पर्यावरण जीवता है। ये भारत का पहला सौर मिशन है। सौर मिशन भारत का पहला, और ये सूर्य के अध्ययन से संबंधित है। सूर्य के अध्ययन से संबंधित है। अब देखिए, लॉन्च की घोषणा जो है ये 2019 में हुई थी। 2019 में इसको लॉन्च करने की घोषणा हुई थी कि भारत का पहला सूर्य मिशन लॉन्च किया जाएगा। बाद में 2020 बना,
कोविड-19 के कारण टल गया। अब इन्होंने नई घोषणा की है कि ये जो लॉन्च किया जाएगा मार्च 2022 में। इसरो के द्वारा की गई। एक लाइन और लेते हैं। इसके साथ सैटेलाइट सुपरनोवा भी लॉन्च किया जाएगा। सैटेलाइट सुपरनोवा भी लॉन्च किया जाएगा। देखते हैं आगे की क्या स्थितियां मिली है। इसरो के बारे में जानते हो? ये क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। बताइए इसकी स्थापना कब होगी? 15 अगस्त 1969। इसका हेड ऑफिस कहाँ है? बेंगलुरु, कर्नाटक में पड़ता है। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कौन बताएगा? विक्रम साराभाई। ये जो विक्रम साराभाई है, इनको कहते हैं भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक। अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? कौन बताएगा? अरे कमाल करते हो, अभी कार्यकाल बताया गया था। के शिवन के बारे में रेलवे में एक क्वेश्चन आया। भारत का ऐसे नाम किया रॉकेट में केस शिवन, भारत का रॉकेट में बोलते हैं। ये इस टाइप के फैक्ट आपको ध्यान होने चाहिए, नहीं तो काम नहीं चलेगा। ये केस शिवन वगैरह ना, ये जान ले लेते हैं कई बार, और वहां पर फिर क्या है, वो सिर भी नहीं पटका जाता तो दिक्कत आ जाती है। ये जो एल है ना, इसको बोलते हैं लैग्रेंजियन पॉइंट। वो कहते हैं ना एल का क्या मतलब है, तो लैग्रेंजियन पॉइंट होता है। ये क्या होता है, जैसे ये पृथ्वी है, ये सूर्य है, इसके बीच में ये L1 पॉइंट होता है। यहां पर क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो बैलेंस में होता है। बैलेंस में होने के कारण यदि हम यहाँ जो सैटेलाइट छोड़ेंगे वो ना इधर गिरेगा ना उधर
इस कारण से क्या होगा, ये सूर्य का अध्ययन करता है। एक लैंडिंग गियर्स है, यहां पर गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशन फोर्स बैलेंस में रहता है। तो यहां उपग्रह को स्थापित किया जाएगा। ये सोलर मिशन होगा अपना आदित्य, और फिर ये सूर्य का अध्ययन करेगा। मार्च 2022 में इसकी संभावित तिथि बताई गई है। अब देखते हैं आगे किस रूप में ये हमारे सामने आता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल ये इम्पोर्टेंट हो गया है अपने आप। तो ये नई नई चीजें हैं, इनको हमेशा अपडेट करते रहिए, तभी हम न्याय कर पाएंगे। हो गया? चलिए, आज जो है 18 सितंबर है। 18 सितंबर को मनाया जाता है विश्व बांस दिवस। लिख लीजिए, विश्व बांस दिवस। अभी काफी है, आवश्यकता पड़ी तो आपको बता दिया जाएगा। वर्ल्ड बैम्बू डे 18 सितंबर। एक और ध्यान रखना, 23 सितंबर आने वाला है। ज्योग्राफी से संबंधित एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। इस दिन क्या है, दिन और रात की अवधि क्या होती है, बराबर होती है। हालांकि ये ज्योग्राफी का है, हम ज्योग्राफी में इसको बखूबी पढ़ते हैं, वही अच्छा लगता है, क्योंकि लगभग आधा पौना घंटा लगता है इस बात को समझाने में कि ये दोनों समय जो है बराबर कैसे होगा। तो यहाँ से कितना ही ध्यान दीजिए कि 23 सितंबर को दिन और रात की अवधि बराबर होती है। इसके बाद क्या होगा, दिन छोटे होते जाएंगे और रात बड़ी होती जाएगी। ऐसा सिस्टम बनेगा, मतलब सर्दियों की शुरुआत हो जाएगी। अब 6 बजे 6:30 बजे अंधेरा हो जाया करेगा। सर्दियों में होता है ना, 7 बजे रजाई के अंदर चले जाते हैं। अब तो थोड़ी जाते हैं, अब तो 7 बजे बोल दो फिर जाने में। तो ये चलो, आज हम इतना ही करेंगे। SCO के बारे में थोड़ा ध्यान रखना। इसके अलावा जो ये सोलर मिशन है इस पर बाकी बात आपने